नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। एक अखलाक को बीफ के शक में हुजूम ने शहीद कर दिया और एक अखलाक को इसके एक हाथ से महज इसलिए महरूम कर दिया गया कि इस पर 786 का हिंसा कुंदा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अदद है। पानीपत के इलाके में बदतरीन वाक़या पेश आया। अखलाक सलमानी ने एक मकाम पर पीने के लिए पानी मांगा, मगर जवाब में शरपसंदों ने इसे इतना मारा कि ये जिंदा लाश बन गया। फिर इसका एक हाथ काट दिया गया, इसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। ये इसकी किस्मत थी कि वो किसी तरह जिंदा बच गया। हिंदुस्तान का बिकाऊ और फ़िरका परस्त ताकतों का बिकाऊ मीडिया दिन रात सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर वक्त बर्बाद कर रहा है और अपने नाजरीन का दिमाग ख़राब कर रहा है। तो कभी कंगना रनौत को इस दौर की झांसी रानी बनाने के लिए अपनी तवानाई खर्च कर रहा है। इसे अखलाक सलमानी के साथ होने वाले इस गैर इंसानी सुलूक पर कोई अफसोस नहीं, ना ही इस वाक़े को पेश करने के लिए वक्त है। कम अज़ कम हिंदुस्तान के वो लोग जिनका ताल्लुक़ अखलाक सलमानी के मज़हब से है, वो NGOs जो इस मुल्क में जमहूरी और सेकुलरिज़म को बरकरार रखने चाहते हैं, वो कम अज़ कम इस वाक़े के ख़िलाफ़ रियासती और मरकज़ी हुकूमतों की आँखें खोले और मुजरिमीन को इनके अंजाम तक पहुँचाने में अपना रोल अदा करें। असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि TRS हुकूमत के ज़रिए लाए गए नए रेवेन्यू बिल की मंजूरी की मजलिस मुकम्मल हिमायत करेगी। ज़मीनों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ क़वानीन बने हैं, इसके बावजूद कई अराज़ियात पर कब्ज़े हो चुके हैं। आज़ादी के बाद बहुत सारी ज़मीनें छीन ली गई। ज़मीनों से महरूम होने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे। पट्टाजात के इंदराज में बहुत सी धांधलियाँ हैं। इन्होंने कहा कि फील्ड लेवल पर आराज़ी के रिकॉर्ड की तफसीलात में तसादात पाया जाता है। इन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि नए कानून से लोगों को फ़ायदा होगा। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो मंदिरों, दरगाहों और वक्फ अराज़ी को दूसरों को रजिस्टर ना करें। इन्होंने कब्ज़े की नज़र होने वाले वक्फ ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। अकबर अवैसी ने कहा कि इस्लामाबादी वाले इलाक़ों में कोई लेआउट नहीं है। नोटरी के ज़रिए इस्लामी इलाक़ों में गरीबों ने टीन के शेड और छोटे मकानात तामीर किए हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन इलाक़ों में नोटरी के ज़रिए ख़रीदी गई अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कोरोना बहरान के बाद ये दौर में तसव्वुर कीजिए कि एक कंप्यूटराइज्ड व्हीकल या एक रोबोट जो हॉस्पिटल में मरीज़ों को इसके वार्ड्स या फिर मरीज़ के बेड तक दवा पहुंचा सके और इसकी ज़रूरियात की अशिया सरबराह कर सके। तसव्वुर कीजिए कि सड़क हादसात का पता चलाकर रास्त हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी का फ़ौरन पता चलाया जा सके। ये हॉलीवुड की फ़िल्मों में हो सकता था, मगर अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इस किस्म की मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी की ईजाद और ख़ुद मुख्तार आलात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत चलने वाले सिस्टम्स की ईजाद का इरादा कर लिया। हाइटकॉन 2020 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया, जिसका 10 सितंबर की सुबह जापान के शहर आफाक रोबोटिसिस्ट प्रोफेसर तोशियो फुकुडे ने इफ्तिताह किया। वो IEEE के सदर भी हैं, जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। 3 रोज़ा ग्लोबल वर्चुअल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान, जापान, ताइवान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। प्रोफेसर फुकुडा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इंडस्ट्रीज़ के सीनियर और तजुर्बेकार ज़िम्मेदारों को तलक़ीन की कि वो दुनिया को एक दूसरे से मरबूत करने, कम्युनिकेशन और बाहमी ताउन के लिए टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दें। इन्होंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पर जोर दिया कि वो नौजवान इंजीनियर्स, ख़वातीन, एंटरप्रेन्योर्स और तलबा को नए आलमी निज़ाम के चैलेंजेस से निमटने का अहल बनाएं। डायरेक्टर इलेक्ट IEEE रीजन 10 एशिया पैसिफिक मिस्टर दीपक माथुर ने कहा कि वो कोविड-19 का असर न सिर्फ बिजनेस पर पड़ा है, बल्कि टेक्नोलॉजी और सोसाइटीज़ भी इससे बेहद मुतासिर हुए हैं। इन आजमाइशी हालात में टेक्नोलॉजी बहरान से निमटने और रुकावटों का मुकाबला करते हुए एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में अहम रोल अदा कर सकती है। हाइटकॉन 2020 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी IEEE हैदराबाद चैप्टर कर रही है। इस 2 साला कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और रोबोटिक्स और कंप्यूटेशन इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स और मरबूत निज़ाम के तहत हेल्थ केयर के फ़रोग़ पर गौर किया गया है, जो सनती इनक़लाब 4.0 की बुनियाद है। इस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 से मुतासर अफराद का एंड्रॉयड ऐप्स के ज़रिए पता चलाने, IoT और रोबोटिक आलात का इस्तेमाल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मेट्रो, रेल और बसेस को सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के बगैर इन्फेक्शन से पाक करने, सेंसर्स के ज़रिए हेल्थ सिस्टम का जायज़ा लेने जैसे उमूर पर गौर किया गया। हाइटकॉन 2020 के सदर डॉक्टर अमित कुमार और प्रोफेसर अतुल नेगी, प्रोफेसर आकिनोरी निशिहारा, प्रोफेसर हाशिमोटो जापान, IEEE रीजन 10 के सेक्रेटरी प्रोफेसर SN सिंह, चेयरमैन IEEE इंडिया डॉक्टर क्रिस ली ताइवान ने इस सेशन में हिस्सा लिया। हिंदुस्तान और मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 500 पार्टिसिपेंट्स ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कन्वीनर IEEE हाइटकॉन मौसमी चौरसिया ने शुक्रिया अदा किया, जबकि जर्मनी के जॉन हैस ने खैर मकदम किया। टी हाशिमोटो ने आलमी मेयार की इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए हैदराबाद को मुबारकबाद पेश की।
शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिदर, जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेस में अपने मुनफरिद अंदाज कोचिंग और तालीम से एक नया तालीमी इनकलाब लाया है, अब हिंदुस्तानी समाज को ईमानदार, बेबाक, बेलौस जर्नलिस्ट फराहम करते हुए इस समाज को बिकाऊ और पालतू मीडिया से नजात दिलाने के लिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 6 माह का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का ऐलान किया। शाहीन मीडिया ट्रेनिंग एकेडमी के ज़ेर एहतमाम जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन, रिपोर्टिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो जर्नलिज्म, न्यूज़ मेकिंग स्किल्स में डिप्लोमा करवाया जाएगा। कोई भी ग्रेजुएट या मदरसे से आलिम कोर्स की तकमील करने वाले दाखिले के अहल होंगे। डिप्लोमा कोर्स इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और कन्नड़ में होंगे। 20 सितंबर दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तलबा के 100% स्कॉलरशिप और बैरून बिदर के तलबा को रिहाई सहूलत फराहम की जाएगी। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।